बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। बेटा जो केमिस्ट्री की आपकी बुक है नई नेशनल बुक फाउंडेशन, आज हम लोग इसकी इंशाल्लाह जो सेल्फ असेसमेंट से हैं वो करने की कोशिश करेंगे। पुरानी बुक में आपके पास यहाँ लिखा होता था सेल्फ असेसमेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज। तो जो कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइजेज हैं वो हम लोग करेंगे, और इसके अलावा जो चीज़ें नई हैं उनको हम करने की कोशिश करेंगे, और पुरानी जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को इन्हीं के साथ साथ वो भी आपको बताता जाऊंगा। कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 1.1 है, हाउ डज केमिस्ट्री हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ मैटर इन द नेचुरल वर्ल्ड। यानी केमिस्ट्री हमारी मदद कैसे करती है कि जो मैटर है ना, कोई भी मैटर देखें, हर चीज़ हमारे इर्द गिर्द मैटर ही है। तो मैटर जो है उसका क्या बिहेवियर है, उसका क्या इन्वॉल्वमेंट है हमारी ज़िंदगी में, इस पूरी दुनिया में मैटर की क्या इन्वॉल्वमेंट है, कैसे कैसे इन्वॉल्वमेंट है, तो इस सिलसिले में केमिस्ट्री हमारी क्या मदद करती है। तो केमिस्ट्री जो है मज़ार है हमारी मदद करती है मैटर की जो इंटरेक्शन है हमारे साथ, जो हमारे इर्द गिर्द जितना भी मैटर मौजूद है उससे हमारा क्या इंटरेक्शन है, और कैसे ये सारे काम हो रहे हैं, इस सब में केमिस्ट्री हमारी हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल, अब देखें बर्फ़ पिघल रही है, पानी बन रहा है, जब हम हीट करते हैं इसको हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में। जो जंग लगता है आयरन को या कोई भी मेटल है उसको, प्लांट्स अपनी खुराक कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू कैसे बनाते हैं। और बाय स्टडिंग केमिस्ट्री वी लर्न अबाउट द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। मैटर का जो बिल्डिंग ब्लॉक है लाइक एटम, मॉलिक्यूल, इनकी हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, हाउ दे कंबाइन, आपस में ये कंबाइन कैसे करते हैं, एटम्स आपस में कैसे कंबाइन करते हैं, केमिकल रिएक्शंस कैसे होते हैं, इंक्लूडिंग द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट एंड द मटेरियल वी यूज। ये तमाम चीज़ें हम लोग जो है ये यानी केमिस्ट्री की वजह से ये हम लोग इनको स्टडी करेंगे, और हमें ये बात समझ आएगी कि हाउ दीज थिंग्स हेल्प अस। ठीक है, ये वाइट मदद कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 1 था कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 1.1। उसके बाद कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 1.2, ये लास्ट जो पुरानी बुक है उसमें भी यही चीज़ थी। आइडेंटिफाई द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स। केमिस्ट्री की ब्रांचें आप लोगों ने पढ़ी होंगी, जब केमिस्ट्री की ब्रांचें आप लोग पढ़ लेंगे तो ये असेसमेंट आप करने के काबिल हो जाएगी। जैसे पहला है क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। कहता है जो फोटोसिंथेसिस है वो क्या पैदा करता है, इन फोटोसिंथेसिस जो फूड मेकिंग प्रोसेस है वो से ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनती हुई प्रोड्यूस होती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के जरिए, एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, क्लोरोफिल और सनलाइट की मौजूदगी में। तो ये हमने बताना है कि इसमें ये फिर कौन सी ब्रांच में हम ये स्टडी करते हैं फोटोसिंथेसिस और केमिस्ट्री की। तो ये जो फोटोसिंथेसिस है केमिस्ट्री की जो ब्रांच जहाँ पे जो लाई करती है, photosynthesis involves the study of chemical reactions occur in living organisms, particularly in plants. This falls under biochemistry। तो ये बायोकेमिस्ट्री में फॉल करती है। बायोकेमिस्ट्री जो केमिस्ट्री की ब्रांच है उसमें हम लोग ये स्टडी करते हैं। प्लांटेशन हेल्प इन अवर कमिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये सिंपल सा इसका है कि ये हम लोग डिटेल में लिखी हुई है यहाँ पे। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में इसको स्टडी करते हैं। ठीक है, ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड बातें हैं। हाइबर्स प्रोसेस कन्वर्ट लार्ज क्वांटिटीज ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन टू अमोनिया। यानी अमोनिया बनाने के लिए NH3 है यहाँ पे, ये NH3 है। तो जो अमोनिया बनती है NH3, ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से बनती है हाइबर प्रोसेस के जरिए। तो इसको हम किस में स्टडी करते हैं, इसको हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम लोग ये चीज़ें स्टडी करते हैं। अमोनिया इज अ कलरलेस गैस विद पंजेंट इरिटेटिंग ऑर्डर। अमोनिया जिसका कोई रंग नहीं है, एक ऐसी गैस है जो चुभने वाली गैस है, और इट इज़ हाईली सॉल्युबल, पानी में सॉल्युबल हो जाती है। तो इसकी स्टडी हम लोग किस में करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में करते हैं, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी इसमें शामिल है, दोनों यानी आ सकती हैं। ठीक है, अ केमिस्ट परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट टू चेक द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ ए सैंपल ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज जो है हमारे पास C6H12O6 फार्मूला होता है, यहाँ पे ये C2 लिखा हुआ है, C6H12 और O6 फार्मूला होता है। ठीक है, तो केमिस्ट परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू चेक द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ ए सैंपल ऑफ ग्लूकोज। तो ये कौन सी ब्रांच में हम लोग स्टडी करते हैं, एनालाइजिंग द प्योरिटी ऑफ ए सब्सटेंस, सब्सटेंस की प्योरिटी चेक करने के लिए, जैसे ग्लूकोज है। ये टेक्निक्स जो है इन्वॉल्व होती है कहाँ पे, एनालिटिकल केमिस्ट्री में। ठीक है बेटा, आगे आता है द आयन एनालिस्ट डिटरमाइंस द that NO2 is responsible for acid rain। ये NO2 या NO3 दो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल होती है एसिड रेन के लिए।
तो अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड सच एज NO2 इन एसिड रेन pertains टू इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो ये जो एसिड रेन है ये जो है इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम लोग स्टडी करते हैं। आगे आता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये भी ओजोन डिप्लीशन में आ रहा है, तो ये भी हमारे पास है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में ही आ रही है। ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स, ये अल्फा है, ए नहीं है, अल्फा पार्टिकल्स है। हीलियम He डबल पॉजिटिव, He+2 होता है। व्हेन बोmbarded on नाइट्रोजन एटम अ प्रोटॉन इज इमिटेड, तो ये नाइट्रोजन के एटम में बोmbard करते हैं, प्रोटॉन इमिट करते हैं, तो ये न्यूक्लियस से रिलेटेड चीजें हैं, तो ये हम लोग न्यूक्लियर केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है सेल्फ असेसमेंट 1.3, तो आइडेंटिफाई द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट इज रिलेटेड टू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब हेयर कंटेन, ये भी वही उसी तरह का ये भी क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन लास्ट किया हम लोगों ने सेल्फ असेसमेंट 1.2 की है। Hair contain a special class of proteins called keratins, which are present in nails and wool. Proteins contain chain of carbon atom. तो यही हमें बताना है कि ये जो हम किस ब्रांच में स्टडी करते हैं। तो ये देखें, एक तो आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती है स्टडी, और आगे फिर स्पेशली ये जो चीज़ हम स्टडी करते हैं प्रोटीन वगैरह, ये बायो केमिस्ट्री हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास एसिटाइलिन। एसिटाइलिन इधर ये हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन की स्टडी हम लोग सिंपल बात है ऑर्गेनिक कंपाउंड में करते हैं। ठीक है। ये इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं, यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसका आंसर है। डिटेल में मैंने आंसर लिख दिया है इसका, तो आप लोग उसको स्टडी कर लेना। उसके बाद आता है वाइट लेड फ्रेगमेंट इज यूज्ड बाय आर्टिस्ट फॉर सेंचुरीज। द मेटल Pb जो है लेड का सिंबल है, इन द कंपाउंड इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर। गैलीना इसकी ओर है, लेड सल्फाइड, उससे हम इसको हासिल करते हैं। तो जाहिर बात है ये पूरा जो प्रोसेस है जिसको हम लोग ये लेड हो गया, ये जो है एग्जांपल है परटेन्स टू स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसकी हम स्टडी किस में करते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। सो इट फॉल्स इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सल्फ्यूरिक एसिड जो है H2SO4 है, ये 2 और 4 नीचे आता है बेटा थोड़ा। ठीक है। और इन्हीं सबस्क्रिप्ट में आता है H2SO4। ये इज कोरेसिव टू स्किन, तो ये हमारे पास स्किन के लिए कोरेसिव है, तो इसको हम लोग किस में स्टडी करते हैं? दिस वी थिंक वी स्टडी इन फिजिकल केमिस्ट्री। उसके बाद आता है गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड बाय अप्लाइंग प्रेशर। इन प्रेशर अप्लाई करके हम गैसेस को कंप्रेस कर सकते हैं, तो इसकी स्टडी हम लोग भी फिजिकल केमिस्ट्री में ही करते हैं। ठीक है। मीट मिल्क एंड एग्स कंटेन लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन कंपाउंड, तो ये जो मीट मिल्क है इसमें कार्बन की लॉन्ग चेन्स होती हैं, तो ये जो हमारे पास है ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और स्पेशली किस केमिस्ट्री में होती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आके बायो केमिस्ट्री में उसको स्टडी करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जाके हमारे पास जो सेल्फ असेसमेंट थी या जो कंसेप्ट असेसमेंट आपकी जो नई बुक में आई है 1.123 ये खत्म हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको इसी यूनिट के जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं उनका सोल्यूशन करवाऊंगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।